नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का संशोधन। तो साथियों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान का संशोधन। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का संशोधन। तो साथियों, संशोधन का अर्थ होता है परिवर्तन। संशोधन का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय संविधान में किया जाने वाला जो परिवर्तन है वही भारतीय संविधान का संशोधन कहलाता है। परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय संविधान में किया जाने वाला परिवर्तन ही संविधान संशोधन है। तो साथियों, अब ये परिवर्तन कौन करेगा? भारत की संसद। कौन करेगी? भारत की संसद। और ये शक्ति प्रदान की गई है भारत की संसद को। तो साथियों, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि जो भारत की संसद होगी वह परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय संविधान में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात भारतीय संविधान का संशोधन कर सकती है। अगला जो पॉइंट है वह है कि यह संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कितना संशोधन कर सकती है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक केस आया था और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना को बदले बिना। तो साथियों, संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, अर्थात परिवर्तन कर सकती है संविधान की आधारभूत संरचना को बदले बिना, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की जो मूल आत्मा है उसको बदले बिना भारत की संसद जो है वो है भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। और ये बताया गया है भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो साथियों, अब हम जानेंगे ये प्रक्रिया कैसे की जाती है, अर्थात संशोधन की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह कैसे पूरी होती है और संसद उसको कैसे करती है। तो साथियों, जानते हैं संसद भारत की संसद के दो सदन हैं साथियों, एक है लोकसभा
और दूसरा है राज्यसभा। तो साथियों, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, संसद। और जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, कानूनी जो संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, वह दी गई है संसद को। अब संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। और संसद के कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे, संसद के 2 सदन होंगे। अब साथियों, जो संविधान संशोधन बिल है, अर्थात जो संविधान संशोधन का विधेयक है, वह है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और किसी भी सदस्य द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह किसी मंत्री द्वारा ही प्रारंभ किया जाएगा या पेश किया जाएगा। तो जो संविधान संशोधन बिल है वह है संसद के दोनों सदनों में से, राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो साथियों, अब इसके बाद जानते हैं हम जो ये प्रक्रिया है, इसमें इस संशोधन बिल को पूरी करने के लिए इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और होते हैं, जो होते हैं राष्ट्रपति, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संविधान में संशोधन हेतु, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है, वो होते हैं राष्ट्रपति। तो लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदस्य द्वारा संसद में अर्थात अपने सदन में बिल पेश किया जाता है और उसके बाद वह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं और तब से संविधान संशोधन लागू हो जाता है और संविधान में परिवर्तन हो जाता है। तो साथियों, अब जानते हैं कि ये परिवर्तन कैसे किया जाता है। इससे पहले जानते हैं साथियों, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में वह है 543 प्लस 2, अर्थात जो 543 जो सदस्य होंगे वह निर्वाचित होंगे और जो 2 सदस्य होंगे ये मनोनीत होंगे। और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है यह है 245, अर्थात इसमें 233 जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे प्लस जो 12 सदस्य होंगे ये मनोनीत होंगे। तो साथियों, इतना जाना आपने, जो संसद है इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सदस्य संख्या है 543 प्लस 2 अर्थात 545, 2 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा की सदस्य संख्या है वर्तमान में 245, जिसमें से 233 जो सदस्य होते हैं वह निर्वाचित होते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इतना जाना। तो इसके बाद हम जानते हैं 2 महत्वपूर्ण शब्द जो संविधान में संशोधन हेतु प्रयोग होते हैं और अनुच्छेद 368 में बताए गए हैं। वो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं साथियों, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। समझते हैं साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, और इधर समझेंगे हम विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत इसको बोलते हैं साथियों सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, और इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तो साथियों, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी 2 चीज़ें हैं, इनको जानते हैं। साधारण बहुमत का अर्थ होगा साथियों कि जो संसद है हमारी, संसद का कोई भी सदन ले लो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उनके सदन की कुल संख्या की, जो कोई भी सदन, संसद के सदन की कुल संख्या की, संसद के सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित
इसको कहते हैं उपस्थित सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। सदन में उपस्थित, सदन का अर्थ हुआ साथियों जहां लोकसभा की बैठक होती है और जहां राज्यसभा की बैठक होती है, अर्थात संसद के दो सदन हैं। लोकसभा, जहां लोकसभा की बैठक होती है, जहां मतदान होता है, जहां वोटिंग होती है, जहां महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होती है, वो सदन कहलाता है। और राज्यसभा का भी। तो साथियों सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत का अर्थ हुआ साथियों कि अगर किसी सदन में 100 सदस्य हैं, यदि किसी सदन में 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों का बहुमत होगा साथियों 50% प्लस 50+1। क्या होगा साथियों? 50+1। अर्थात इसको निकालने का जो हम सूत्र बना सकते हैं वह हो सकता है सदन की संख्या उपस्थित तथा मतदान की संख्या बट्टे 2+1। तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि बहुमत कैसे निकाला जाता है साधारण में। या 50%, सदन की संख्या का 50% प्लस 1। यदि किसी सदन में 100 सदस्य संख्या है तो उसका जो 50 उपस्थित और मतदान करने वालों में से 50 सदस्य अगर सहमत होते हैं, 50 या 51 से अधिक, अर्थात 51 सदस्य सहमत होते हैं, 50 नहीं, 50 से एक अधिक 51 सदस्य सहमत होते हैं, तो तभी वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा उस सदन से। और साधारण बहुमत का अर्थ यही हुआ साथियों, किसी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन हासिल होना चाहिए। अर्थात यदि किसी सदन में 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्यों द्वारा समर्थन हासिल होना चाहिए, 50 से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन हासिल होना चाहिए। अब जानते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। साथियों विशेष बहुमत में ये होता है कि सदन की कुल संख्या का बहुमत ये है, यदि किसी सदन में 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्यों, तो कुल संख्या का बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों का समर्थन, 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। तो विशेष बहुमत में होता है साथियों सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए, तभी प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो साथियों इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या ये माना जाता है कि यदि सदन की कुल संख्या, जैसे लोकसभा की कुल संख्या 543 है, कितनी है? 543 है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है वर्तमान में, माना जो निर्वाचित सदस्य हैं 543 हैं। तो ये निर्वाचित सदस्यों जो 543 हैं, इनका जो बहुमत हुआ साथियों, इसमें 2 का भाग दे देंगे हम, तो ये आ जाएगा 271। अर्थात कुल जो सदस्य संख्या है 271
से अधिक होना चाहिए, 271 से अधिक होना चाहिए, 271 सदस्यों का बहुमत हासिल होना चाहिए, 271 से अधिक सदस्यों का बहुमत हासिल होना चाहिए। और 2/3 का अर्थ हुआ साथियों, यदि किसी सदन में 200 सदस्य उपस्थित, इसमें विशेष बहुमत में क्या है, यदि किसी सदन में 543 सदस्य हैं तो इसके 2/3 का अर्थ ये होगा साथियों कि 2/3 का अर्थ ये हुआ साथियों कि इसको करेंगे हम 543 × 2 3, तो इसको ऐसे करेंगे साथियों, ये आएगा हमारा 3 3 1 जा 3 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आएगा। और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 2 6 3, तो यह आएगा हमारा 362 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए, जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो साथियों, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में ये अंतर है। साधारण बहुमत में तो हम सदन में जितने सदस्य उपस्थित होंगे, यदि माना 100 सदस्य उपस्थित हैं तो उनसे 50%, 100 सदस्यों के 50% से अधिक लोगों का, अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और इसमें जो है ये है सदन की कुल संख्या की बहुमत का समर्थन। अर्थात यदि किसी सदन में 100 सदस्य हैं या कि 100 सदस्य हैं तो उसके 50% से अधिक का समर्थन होना चाहिए, प्लस उस जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये है साधारण और विशेष बहुमत में अंतर। अब जानते हैं साथियों हम संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है साथियों वो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा जो प्रकार है साथियों यह है विशेष बहुमत द्वारा, और जो तीसरा विशेष बहुमत द्वारा, और जो तीसरा है यह विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का, आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों, राज्य विधानमंडलों का समर्थन सीधे लिखते हैं सरल शब्दों में समर्थन। तो साथियों, भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन के द्वारा, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन के द्वारा, विधानमंडलों का समर्थन मिलना चाहिए। विधानमंडलों के समर्थन द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है? भारतीय संविधान को। तो साथियों, पहला जानते हैं, आप शुरू करते हैं। साधारण बहुमत के अंतर्गत साथियों कुछ ऐसे विषयों में संशोधन कर सकते हैं संविधान के जो व्यापक महत्व के नहीं होते हैं। अर्थात जैसे संविधान साधारण बहुमत अर्थात जो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। पहला है जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 4 में संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा। जैसे नए राज्यों का प्रवेश और उनका गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, और दूसरा है नए राज्यों
का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या नामों सीमाओं में या नामों में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। और तीसरा है तीसरा जो है साथियों, यह है कि जो हमारे संसद सदस्य होते हैं, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति। तो साथियों, जो साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जाएगा वो इन विषयों पर किया जाए। नए राज्यों का निर्माण करना हो या नए राज्यों का प्रवेश करना हो, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, या संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में परिवर्तन करना हो, या नागरिकता की प्राप्ति हो या समाप्ति हो, और क्या राजभाषा का प्रयोग हो, राजभाषा का प्रयोग हो, किसमें, संसद में राजभाषा का प्रयोग हो, इसके बारे में वो बंद कर सकती है सरकार। और कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है जो व्यापक महत्व के नहीं हो, अर्थात जो ऐसे हो जो साधारण बहुमत द्वारा हम ऐसे विषय को साधारण बहुमत द्वारा हम हमारी संसद जो है वह बदल सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो साथियों, जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है संविधान में, ये है भारतीय जो भाग 20 के अंतर्गत, जो भाग 20 है, 20 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। इसे 20 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। भाग 20 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। किसे? साधारण बहुमत को। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सिर्फ दो चीज, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जो समर्थन हासिल होता है जिस विधेयक को, उसे ही अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन माना जाता है, सिर्फ इन दोनों में ही, और ये इससे बाहर है। तो साथियों, अब जानते हैं विशेष बहुमत के द्वारा समर्थन। विशेष बहुमत के द्वारा ऐसे विषयों पर विशेष बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है जो संविधान के संघात्मक ढांचे को, अर्थात जो भारत के संघात्मक ढांचे से संबंधित विषय हैं उनको छोड़कर भारतीय संविधान में जो परिवर्तन किया जाएगा विशेष बहुमत द्वारा, सिर्फ उन विषयों में किया जाएगा जो संघात्मक ढांचे से संबंधित नहीं हो। अर्थात संघात्मक ढांचे का अर्थ ये हुआ साथियों, जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी हो, ऐसे विषयों पर संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत जो संशोधन किया जाता है, विशेष बहुमत के अंतर्गत जो संशोधन किया जाता है साथियों, यह किया जाता है, उदाहरण के लिए हम जाने यदि तो विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाता है वह नंबर 1 है,
मूल अधिकार, मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन। नंबर 2 है नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में इनमें जो परिवर्तन किया जाएगा, इनमें जो संशोधन किया जाएगा इन सब्जेक्टों में, तो संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माना जाएगा और वो संसद विशेष बहुमत द्वारा ही कर सकती है। अर्थात विशेष बहुमत का अर्थ मैंने पहले बता दिया साथियों, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या की बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। अर्थात 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो ऐसे और दोनों सदनों में अलग अलग होना चाहिए, दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए, तो उसे विशेष बहुमत कहते हैं। अब विशेष बहुमत तथा राज्यों के जो विधानमंडलों, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थन हासिल होता है, ऐसे सब्जेक्टों में किया जाता है जो राज्यों का भेद जिनसे जुड़ा हो, अर्थात जो देश के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करते हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब यदि परिवर्तन करना हो तो राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्यों, केंद्र और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों को भी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित चाहे विधायी संबंध हो या प्रशासनिक संबंध हो, विधायी संबंध या प्रशासनिक संबंध, इसके अंतर्गत जैसे विधायी संबंध है या प्रशासनिक संबंध है, तो इनसे जुड़े जो भी विषय होंगे, यदि इनमें परिवर्तन करना हो तो आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन हासिल होना चाहिए। तो साथियों, आज हमने जाना कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। 3 तरीके से संशोधन किया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा, या आधे राज्यों से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प प्रस्ताव के अनुसमर्थन के द्वारा इन्हें संशोधित किया जा सकता है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो संशोधन के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। जो संविधान संशोधन विधेयक है साथियों, जो संविधान संशोधन विधेयक है वह संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, और संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो पहला तो ये है, संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों को शक्ति है, दोनों सदनों, संसद के लिखते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पेश किया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देना जरूरी है, अर्थात राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने आवश्यक है। अर्थात राष्ट्रपति की बाध्यता है क्या? हस्ताक्षर करेंगे राष्ट्रपति। यदि संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की बाध्यता है कि वह उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा है,
राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति इन्हें नहीं लौटा सकते हैं। तो है साथियों, और जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की बाध्यता है उसमें हस्ताक्षर करने की। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि संसद के जो दोनों सदन हैं वह अलग अलग उस विधेयक पर अपना समर्थन हासिल करेंगे, अपने समर्थन देंगे या उसमें बहुमत हासिल करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य विधानमंडल को संसद पर संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं, राज्य विधानमंडल को नहीं है शक्ति, राज्य विधानमंडल को शक्ति नहीं है कि वह संविधान में संशोधन करें। अब जो आधे से अधिक राज्य जो अनुसमर्थन देते हैं साथियों, वह साधारण बहुमत से अनुसमर्थन देते हैं। उनकी जो वो भी अपने सदन में, राज्य विधानमंडल भी अपने सदन में उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उस पर अपना अनुसमर्थन देंगे। अर्थात राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, दो सदन हैं तो, और एक सदन है अर्थात विधानसभा है, तो वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से उसे अपना समर्थन देंगे, तभी वह संविधान में संशोधन माना जाएगा। तो साथियों, दो चीज़ें और जान लेते हैं, क्योंकि संविधान एक चीज़ और एक तो देखने को मिलता है हमें विधेयक, क्या सुनने को मिलता है, विधेयक, और दूसरा मिलता है अधिनियम। तो साथियों, विधेयक और अधिनियम में यह अंतर है, विधेयक जब कोई बिल या जब कोई प्रस्ताव संसद के सदन में पेश किया जाता है और संसद के सदन में पेश करने से लेकर संसद के सदन में किसी प्रस्ताव को संसद के सदन में पेश करने से लेकर राष्ट्रपति के साइन होने से पहले, राष्ट्रपति के साइन होने के पूर्व तक या होने तक वह विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक। और जिस दिन राष्ट्रपति के उस पर साइन हो जाते हैं वह अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिनियम। तो विधेयक और अधिनियम में यह अंतर है साथियों। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसे अधिनियम कहते हैं और उससे पहले इसे विधेयक कहते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है। तो साथियों, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।